कहानी एक शंकर नाम के आदमी की है जिसने अपने अक्ल का उपयोग करके कैसे अपने मेहनत की कमाई के पैसों को बचाया। कहानी सुनने से पहले पुरानी यादें मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें ऐसे ही कहानी के लिए। गंगा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था। उसका छोटा सा परिवार था। वह दूसरे गांव में घूम घूम कर कपड़ा बेचा करता था और अपना परिवार चलाता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत और हट्टा कट्टा था। एक दिन शंकर सुबह सुबह ही कपड़ा बेचने के लिए निकल गया। ठंड का दिन था और बहुत ओश गिर रहा था। उसने दिन भर गांव में घूमकर कपड़ा बेचा। उस दिन रोज के अलावा ज्यादा कपड़ा बेचा था और कमाई भी बहुत हुई थी। वह मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था कि मेरा आज का दिन अच्छा रहा। शाम हो गई थी और वह अपने घर जाने लगा। घर जाते वक्त अंधेरा होने लगा तो वह डरने लगा कि रास्ते में कोई चोर मेरा सारा पैसा ले सकता है। तो उसने सारे पैसों को एक छोटे से कपड़े में बांधा और अपने बगल में दबा लिया और ठंड से बचने के लिए एक कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप रास्ते से घर की ओर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। लुटेरा अकेला था और शंकर से कमजोर और दुबला पतला था, लेकिन उसके पास बंदूक था, इसलिए शंकर उसका कुछ नहीं कर सकता था। लुटेरा शंकर के नजदीक आकर उसके सर पर बंदूक रखकर बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर शंकर ने लुटेरा को सारा पैसा का पोटली दे दिया और बोला, ठीक है, यह सब पैसा तुम रख लो, लेकिन कुछ निशानी दे दो कि तुम मेरे सारे पैसे ले लिए हो, नहीं तो मैं अपने घर पहुंचकर अपने बीबी से क्या कहूंगा, वो तो यही समझेगी कि सारा पैसा जुए में उड़ा दिए होगे। लुटेरा बोला, ठीक है, बोलो क्या करूं। तब शंकर बोला, तुम एक काम करो, अपने बंदूक की गोली से मेरे टोपी में एक छेद कर दो ताकि मेरी बीबी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरा बोला, ठीक है, बस इतनी सी बात है न, लो अभी कर देता हूँ। और बड़ी शान से अपनी बंदूक चलाकर उसके टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा वहां से जाने लगा तो फिर शंकर बोला, सुनो, मेरा एक काम और कर दो भाई, जिससे मेरी बीबी को पक्का यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर लुटा है, वरना मेरी बीबी मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में भी 8-10 छेद कर दो। लुटेरे ने हंसते हुए कहा, तू कितना डरता है रे अपने बीबी से, और इतना बोलकर खुशी खुशी कंबल में गोलियां चलाकर छेद कर दिया। इसके बाद शंकर ने स्वेटर पहन रखा था उसको भी निकाल लिया और उससे बोला, भाई इसमें भी 1-2 छेद कर दो ताकि मेरे गांव वालों को पता चल सके कि मैं तुम लोगों के साथ बहादुरी से लड़ाई किया था, नहीं तो वो लोग मुझे डरपोक समझेंगे। लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई है। शंकर इतना सुनते ही लुटेरे के आगे बढ़ा और उसे अपने बाहों में दबोच कर उठाकर पटक दिया और बोला, यही तो मैं चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये भी खाली है, अब तू मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता है। चल जल्दी से चुपचाप मेरा पैसा मुझे वापस दे दे, नहीं तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ तेरे साथ। शंकर की बात सुनकर लुटेरे की डर के मारे हालत खराब हो गई और सोचा, इसको इसके पैसे वापस नहीं दिया तो ये मुझे यही जान से मार दे देगा, और उसने तुरंत ही सारे पैसे शंकर को दे दिया और अपनी जान बचाकर वहां से भगने लगा। शंकर ने लुटेरे से पैसा लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया और घर जाकर अपने चालाकी का किस्सा अपने बीबी और गांव वालों को बताया। शंकर की बातें सुनकर सारे गांव वाले बोले, आज तुम्हारी ताकत तब काम आई जब तुम अपने अक्ल का उपयोग सही जगह पे किया। फिर उसको शाबाशी दी और उस पर गर्व करने लगे। अक्ल का उपयोग की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ ताकत के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए,
ताकत के साथ अक्ल का उपयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी है।